आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। हमारे नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी आला, ऊदल, मलखान लाखन के जन्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें। आला आला के पिता का नाम जसराज था। वनवासी होने के कारण उन्हें बनाफर कहकर भी पुकारा जाता था। जसराज का विवाह देव कुंवर से हुआ था। उन्हीं की प्रथम संतान होने पर राजा परमाल ने पंडितों को बुलाकर उसका नामकरण करवाया तथा भविष्य पूछा। पंडितों ने कहा कि बालक सिंह लग्न में जन्मा है, सिंह के समान निर्भय वीर होगा, वीरता एवं धर्म पालन में सबसे उत्तम होगा, अतः इसका नाम आला रहेगा। राजा परमाल ने प्रसन्न होकर पंडितों को दक्षिणा और पुरस्कार दिए। आला का विवाह नैनागढ़ के राजा नेपाल सिंह की सुंदर कन्या मछला के साथ हुआ था। आला ने अनेक युद्ध किए परंतु कभी हार का मुंह नहीं देखा। आला ने कभी अधर्म तथा अन्याय नहीं किया। ऊदल जसराज और देवकुंवर का दूसरा पुत्र था ऊदल। राजा परमाल ने इसके लिए भी पंडित बुलाकर भविष्य पूछवाया। पंडितों ने कहा वह महान वीर होगा। यह जानकर राजा प्रसन्न हुए, परंतु माँ देव कुंवर ऊदल के जन्म से दुखी थी, क्योंकि उसके जन्म से पहले ही दशराज और बच्छराज को करिया ने मार डाला था। इस तरह ऊदल का जन्म पिता की मृत्यु के बाद हुआ था, इसलिए ऊदल की माँ उसे अशुभ मान रही थी और ऊदल की माँ ने उन्हें अपनी दासी को पालने के लिए दे दिया था, क्योंकि वह उस बालक को देखना नहीं चाहती थी। दासी ने ऊदल को ले जाकर महारानी मल्हना को सौंप दिया। रानी ने ही बड़े प्रेम से आला ऊदल दोनों का पालन पोषण किया। ऊदल का शारीरिक बल सैकड़ों हाथियों के बराबर बताया गया है। ऊदल भी युद्धों में केवल जीतने के लिए ही जन्मे थे। ब्रह्मा का जन्म। राजा परमाल का विवाह रानी मल्हना से हुआ था। राजा परमाल और रानी मल्हना के पुत्र का नाम ब्रह्मा था। अधेड़ अवस्था में पुत्र जन्म से राजा का प्रसन्न होना स्वाभाविक था। राजकुमार के जन्म से पूरे महुआ में ही प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ज्योतिषियों ने बताया कि मेष लग्न में सूर्योदय के समय रोहिणी नक्षत्र में तथा वृष राशि में जन्मा यह बालक अत्यंत तेजस्वी होगा। इसी अक्षय तृतीया के दिन ऋषि परशुराम का भी जन्म हुआ था। अरिष्ट ग्रह पूछने पर ज्योतिषी बोले, संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके सब ग्रह श्रेष्ठ हों, एक आध नेष्ट ग्रह तो हो ही जाता है। उन्होंने बताया कि स्त्री पक्ष नहीं है, स्त्री के कारण ही इसका प्राणांत भी हो सकता है। बालक का नाम ब्रह्मानंद रखा गया। इसे वेदज्ञ पंडितों ने अर्जुन का अवतार माना है। पृथ्वीराज की पुत्री बेला से इनका विवाह होना तय हुआ था। पृथ्वीराज के सब वीर मिलकर भी ब्रह्मानंद को नहीं हरा सके। तब माहिल ने अपनी दुष्टता का परिचय दिया और पृथ्वीराज को बचपन में प्राप्त अश्वत्थामा मुनि के दिए उस अदृश्य चंद्राकार बाण की याद दिलाई, जिसका बार कभी खाली नहीं जा सकता। वही तीर ब्रह्मानंद की मृत्यु का कारण बना। लाखन कन्नौज के राजा वीरवर जयचंद्र का अनुज रत्यभानु भी महान वीर था। युद्ध में उसका कौशल देखते ही बनता था। उसी का सुपुत्र विशाल नेत्रों तथा सुंदर मुख वाला हुआ। लाखों में एक होने के कारण उसका नाम लाखन रखा गया। बूंदी शहर के राजा गंगाधर राव की राजकुमारी कुसुमा से इनका विवाह हुआ था। इनकी मृत्यु पृथ्वीराज के बाणों से हुई। मलखान दशराज के एक और भाई थे बच्छराज। उनका विवाह रानी तिलका के साथ हुआ था। मलखान का जन्म बच्छराज की मृत्यु के बाद हुआ था। राजा परमाल ने पंडितों से पूछा तो ज्ञात हुआ कि यह बालक भी सिंह लगन में उत्पन्न हुआ है। सिंह के समान निर्भय तथा वीर होने तो भविष्यवाणी थी ही, एक विशेष बात और थी कि इसके पांव में पद्म का चिन्ह है। यह किसी अन्य के शस्त्रों से नहीं मरेगा। जब इसके पांव का पद्म फटेगा तभी इसकी मृत्यु होगी। यह बालक देवी का सच्चा भक्त होगा तथा देवी के वरदान भी प्राप्त करेगा। वास्तव में मलखान बड़ा वीर और देवी भक्त हुआ।
ढेवा। ढेवा महोबा के राजपुरोहित चिंतामणि का पुत्र था। रानी मल्हना इन्हें बहुत स्नेह करती थी। इसकी ऊदल से गहरी मित्रता थी। एक बार ढेवा ने युद्ध भूमि में मूर्छित पड़े पृथ्वीराज की रक्षा की थी। धांधु। धांधु आला उदल के भाई थे। दशराज और देवप्ला ने ही धांधु को जन्म दिया था, परंतु यह अवक्त मूल नक्षत्र में जन्मा था। पंडितों ने बताया था कि इसका मुख देखकर पिता जीवित नहीं रहेगा, यह अपने ही वंश वालों से युद्ध करेगा। ऐसा सुनकर राजा परमाल ने इस बालक को एक दासी को दे दिया। उसे नगर के बाहर एक मंदिर में रहने और बालक को पालने पोसने का आदेश दिया। एक बार वह धाय गंगा स्नान के कार्तिक मेले में गई। वहां पृथ्वीराज ने इस तेजस्वी बालक को देखा तो अपने गुप्तचरों से शिशु को चुराकर मंगवा लिया। पृथ्वीराज के भाई कान्हा कुमार की कोई संतान नहीं थी। उसने प्रार्थना करके यह बालक पृथ्वीराज से मांग लिया। बालक का पालन पोषण राजघराने में होने लगा। उसका नाम देवपाल रखा गया। बालक मोटा ताजा और मस्त था, अतः उसको प्यार से धांधु कहा जाने लगा। धाय ने महोबा जाकर बालक के चोरी होने का समाचार दिया। परिवार को संतोष हुआ। बाद में राजा परमाल को यह ज्ञात भी हो गया कि कान्हा कुमार ने एक बालक को गोद लिया है। वह बालक हमारा ही है, अतः उसके अशुभ होने का भय भी समाप्त हो गया। चंद्रावल। महोबा के राजा परमाल और मल्हना के एक पुत्री भी थी, जिसका नाम था चंद्रावल। अपनी माता मल्हना से भी अधिक सुंदर इस कन्या की ख्याति सुगंध के समान चारों ओर फैल गई। अभी 16 बरस की भी नहीं हुई थी कि बौरीगढ़ के राजा बीर सिंह ने महोबा को घेर लिया। दूत के हाथ संदेश भिजवाया कि महोबा को तहस नहस होने से बचाना चाहते हो तो अपनी पुत्री चंद्रावल का विवाह राजा बीर सिंह के पुत्र से कर दो। राजा परमाल ने अपनी पत्नी मल्हना से सलाह ली। मल्हना सुंदर ही नहीं बुद्धिमती भी थी। उन्होंने कहा, राजन, आपने तो शस्त्र उठाना छोड़ दिया। हमारे वीर दशराज बच्छराज को सोते में अपहरण करके मौत के घाट उतार दिया गया। सैयद तालहन 12 रस्सी में जाकर बस गए। आला उदल अभी छोटे हैं तो युद्ध करेगा कौन? भलाई इसी में है कि अपनी पुत्री का विवाह बीर सिंह के पुत्र से कर दो। विवाह तो किसी न किसी से करना ही होगा। तब राजा परमाल ने संदेश भिजवाया कि विवाह तो चंद्रावल का आपके पुत्र के साथ ही करेंगे, परंतु युद्ध से नहीं, प्रेम से। आप वापस जाओ, हम सगाई लेकर सम्मान सहित आपके यहाँ आएंगे। तिथि बार शुभ मुहूर्त निश्चित कर देंगे, तब आप सादर बारात लेकर हमारे द्वार पर आना। हम वैदिक विधि से विवाह करेंगे। चंद्रावल को आदर और प्रेम से अपनी पुत्र वधू स्वीकार करना। समय पर धूमधाम से चंद्रावली और वीर सिंह के पुत्र का विवाह संपन्न हुआ। चंद्रावली का पुत्र जगनिक हुआ। इसके बाद माहिल के भाई भूपति वाला जगनेरी का राज्य दे दिया गया। जगनिक वीर सुंदर तो था ही, कवि भी था। जगनिक कवि ने ही परमाल रासो नाम से काव्य लिखा, जो आला खंड का मूल ग्रंथ है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।